सभी सम्मानित शिक्षक संकुल सदस्य साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विभाग द्वारा हमारे शिक्षक संकुल साथियों को प्रेरणा ऐप उत्तर प्रदेश पर एक डीसीएफ सर्वे डीसीएफ भरने हेतु निर्देशित किया गया है और ये कहा गया है कि उनके द्वारा यह डीसीएफ केवल और केवल एक बार ही भरा जाएगा। तो साथियों, इस डीसीएफ में कौन कौन सी दो सूचनाएं भरी जाएंगी। एक तो साथियों ये है कि जितने भी शिक्षक संकुल साथी हैं उनके द्वारा अपने विद्यालय को निपुण बनाना है जुलाई 2023 तक। तो सब शिक्षक संकुल साथियों के द्वारा अपने एक विद्यालय को निपुण बनाने के लिए चयनित कर लिया गया है। जो भी हमारे शिक्षक संकुल साथी ऐसे हैं प्राथमिक विद्यालय से हैं तो उन्होंने तो अपना स्वयं का विद्यालय ही निपुण बनाना है, लेकिन जो हमारे जूनियर के शिक्षक संकुल साथी हैं उन्होंने अपने एक विद्यालय चयनित कर लिया है, प्राथमिक विद्यालय। कोई भी एक प्राथमिक विद्यालय उनके द्वारा चयनित कर लिया गया है निपुण बनाने के लिए जुलाई 2023 तक। तो अब इस डीसीएफ में दो प्रकार की सूचनाएं भरी जानी है। एक तो ये कि आपने जो विद्यालय निपुण बनाने के लिए चयनित किया है, चाहे वो स्वयं का विद्यालय हो या हमारे जो जूनियर के संकुल हैं शिक्षक संकुल उन्होंने दूसरा लिया हो, उससे संबंधित डिटेल इसमें भरी जानी है। और दूसरा साथियों ये कि जितने भी शिक्षक संकुल साथी हैं उनको यूडायस बुकलेट भरने से संबंधित कुछ विद्यालय आवंटित हुए हैं आपको सभी जगह। तो आपको जो भी 4 या 5 या 2 जो भी आपको विद्यालय आवंटित हुए हैं उन आवंटित विद्यालयों का यूडायस आपको इस डीसीएफ में भरना होगा। और भरने का सीधा सा उद्देश्य है साथियों, यदि उन जो भी यूडायस भरने हेतु या भरवाने हेतु जो भी विद्यालय आपको आवंटित हुए हैं, यदि उन आवंटित विद्यालयों के यूडायस के डाटा में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसमें आपको निर्देशित किया जाएगा उसको शुद्ध कराने के लिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आप देखते हैं। और इसमें विशेष रूप से देखिए डीसीएफ भरने में हम देखेंगे कि जो भी हमारे जूनियर से संबंधित शिक्षक संकुल साथी हैं वे दूसरा जो उन्होंने विद्यालय चयनित किया है उसकी डिटेल को कैसे भरेंगे। ठीक है साथियों, तो आप और ये जो फॉर्म है आपको एक ही बार भरना है। तो चलिए साथियों प्रारंभ करते हैं हम इसे। सबसे पहले अपना जो प्रेरणा ऐप है उसको आप लॉगिन कर लीजिएगा साथियों अपने मोबाइल नंबर के द्वारा। तो इस प्रकार के होगा, यहाँ पर आंगनबाड़ी जो है अपडेट सेंटर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा और नीचे जो स्कूल अपडेट है साथियों इस पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा थोड़ी देर प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के पश्चात आप यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह से यहाँ सर्वे आएगा, सर्वे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा बीच में जो ये शिक्षक संकुल है यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये कार्य आप करते ही हैं साथियों कि यहाँ पर दो प्रकार के देखिए डीसीएफ आएंगे। ये जो डीसीएफ है ये मीटिंग वाला डीसीएफ है जो आपको प्रत्येक मंथ आप डीसीएफ ये भरते हैं। उसके नीचे साथियों ये वाला जो डीसीएफ है इसको भरने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और ये आपको केवल और केवल एक बार ही भरना है। तो साथियों इसको आप इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरह का डिटेल यहाँ पर आई कि भाई सभी को अच्छे से आप चेक करके भर लीजिएगा। अगर एक बार आप इसको सेव कर देंगे तो इसमें कोई भी एडिट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ओके हम पढ़ने के बाद कर लेते हैं। इस प्रकार का देखिएगा ऊपर आपकी डिटेल आएगी और डिटेल आने के बाद यहाँ देखिएगा पॉइंट नंबर 6 से आपको भरना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 6, जिस विद्यालय को आप जुलाई 2023 तक निपुण बनाएंगे उस विद्यालय का यूडायस कोड साथियों यहाँ पर आपको फिल करना है। तो देखिए जितने भी प्राइमरी वाले शिक्षक संकुल साथी हैं वो तो अपने ही विद्यालय का यहाँ पर यूडायस कोड भर देंगे और जितने भी जूनियर वाले शिक्षक संकुल साथी हैं तो उन्होंने कोई भी एक विद्यालय गोद लिया होगा निपुण विद्यालय बनाने के लिए। तो आप जो भी प्राथमिक विद्यालय आपने आस पड़ोस का गोद लिया है उसका यूडायस कोड साथियों यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि मैं यहाँ पर भर लूँगा। जैसे ही देखिएगा ये यूडायस कोड भरा जाएगा साथियों और भरने के बाद देखेंगे आ गए अपने आप ही ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स में डिटेल स्वतः ही भरकर आती रहेगी। ठीक है साथियों, इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 7, आपके विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3 में कक्षावार कितने शिक्षक हैं। तो कक्षा 1, 2, 3 में सपोज करिएगा आपके विद्यालय में केवल और केवल 2 ही शिक्षक हैं तो ऐसी स्थिति में साथियों यहाँ संख्या आप 2 भर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपके विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर 5 शिक्षक नहीं भरे जाएंगे। यहां पर बात हो रही है साथियों कक्षा 1, 2, 3 में कितने शिक्षक हैं। तो ये वरीयता है कि अगर किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तो आप कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, अगर किसी विद्यालय में 4 शिक्षक हैं तब भी आप क्या करेंगे यहां पर 3 भरेंगे। ठीक, कक्षा 1 में 1 शिक्षक, एक कक्षा 2 में शिक्षक, एक कक्षा 3 में शिक्षक और जो चौथे शिक्षक हैं उन पर 4, 5 है। और यदि आपके विद्यालय में मात्र 3 शिक्षक हैं तब भी साथियों यहाँ पर आप 3 ही भरेंगे। क्यों?
क्योंकि कक्षा 1 के एक कक्षा अध्यापक, कक्षा 2 के एक कक्षा अध्यापक, कक्षा 3 के एक कक्षा अध्यापक और जो 4-5 आपकी कक्षाएं हैं वे भी इन्हीं शिक्षकों के पास है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यदि आपके विद्यालय में साथियों 2 शिक्षक हैं तो 2 भरिएगा, 1 है 1 भरिएगा, 3 है 3 भरिएगा। लेकिन अगर 4 शिक्षक हैं यहाँ तो भी आपको 3 ही भरना है, अगर 5 शिक्षक हैं तो भी आपको 3 भरना है, और उससे अधिक शिक्षक हैं तो भी यहाँ पर आपको 3 ही भरना है। ठीक है साथियों, तो कक्षा 1, 2, 3 में कक्षावार कितने शिक्षक हैं? मेरे पास साथियों यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 में 3 शिक्षक हैं। ठीक है, जो हमारे जूनियर वाले साथी हैं वो अपने उस विद्यालय से पता कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पता किया गया आपके विद्यालय में कक्षा 1, 2, 3 में कक्षावार कितने विद्यार्थी हैं। तो हमारे आप देख लीजिएगा जो भी आपका ये चयनित विद्यालय है या तो स्वयं का है या दूसरा आपने गोद लिया है, तो वहां से आप पता करा लीजिएगा कि भाई कक्षा 1, 2, 3 में आपकी कितनी पंजीकृत संख्या है। तो भर लीजिएगा यहाँ पर, चलिए भर लिया। उसके पश्चात देखिएगा यहां संख्या भरने के पश्चात कितने उनमें से ग्रेड कॉम्पिटेंट हो गए हैं। इसका क्या मतलब होता है ग्रेड कॉम्पिटेंट का? इसका मतलब होता है निपुण हो गए हैं। तो आप पता कर लीजिएगा कितने बच्चे कक्षा 1 में आपने ऊपर भरे हैं 10 बच्चे, भाई उन 10 में से कितने बच्चे निपुण हो गए हैं। चलिएगा 10 में से जो है 3 बच्चे निपुण हो गए हैं। फिर कक्षा 2 में कितने निपुण हो गए हैं? चलिए 7 बच्चे निपुण हो गए हैं। कक्षा 3 में कितने बच्चे निपुण हो गए हैं? 10 बच्चे निपुण हो गए हैं। और किस में निपुण हो गए हैं साथियों? ये भाषा में। तो पहले भाषा का पता कर लीजिएगा, इसी तरह से गणित का भी पता कर लीजिएगा। गणित में देखिएगा 5 बच्चे निपुण हो गए हैं, और ये जो है 10 बच्चे निपुण हो गए हैं, और यहाँ पर 15 बच्चे निपुण हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिटेल भरनी है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिएगा, क्या आपके विद्यालय में समूहवार विद्यार्थियों को निपुण बनाने हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया गया? तो हाँ जी, चयन कर लिया गया है। और उसके पश्चात यहां पर देखिएगा कितने शिक्षक पाठ योजना आधारित शिक्षण अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि पाठ योजना के हिसाब से कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यहां साथियों इन्हीं तीन अध्यापक की बात हो रही है। जो आपने ये 3 की संख्या यहां भरी है कक्षा 1, 2, 3 में, केवल उन्हीं शिक्षकों की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं 3 से संबंधित आपको यहां डाटा भरना है। तो हमारे 3 के 3 शिक्षक जो है ये कार्य करें। जैसे ही आप यहां 3 करेंगे तो सामने 100% स्वतः ही लिख करके आ गया। ठीक है साथियों, अच्छा कितने वे जो 3 शिक्षक हैं कक्षा 1, 2, 3 में, बताइए उनमें से कितने शिक्षक ऐसे हैं जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र का पालन कर रहे हैं। देखिए ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र के बारे में हमारे जो प्राथमिक वाले साथी हैं वे तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन जो जूनियर वाले साथी हैं वे यहाँ पर ध्यान दें कि जो हमारे ऊपर कक्षा 1, 2, 3 में जो शिक्षक हैं, जो अभी हमने ऊपर एंट्री करी है, उसमें से कितने शिक्षक साप्ताहिक शिक्षण चक्र कर रहे हैं। क्या है ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र? देखिए जब हमारी ट्रेनिंग हुई है तो ट्रेनिंग में ये कहा गया था कि जैसे ये गणित है तो पूरे सप्ताह का प्लान है क्या कि पूरे सप्ताह में देखिए 1 से 4 दिन तक क्या होगा, पढ़ाने का काम होगा, अनुदेशात्मक कार्य होंगे, शिक्षण योजनाएं आदि आदि इनके माध्यम से कराया जाएगा। 5वें दिन क्या होगा, समेकन होगा गणित में, और 6ठे दिन क्या होगा, रेमेडियल और पुनरावृत्ति होगी। ठीक है साथियों, तो इसको बोलते हैं पूरा साप्ताहिक शिक्षण चक्र। क्या ऐसे कार्य कराया जा रहा? इसी तरह से हिंदी में था साथियों कि 1 से 4 दिन तक क्या चलेंगी, दक्षताओं का शिक्षण का काम चलेगा, फिर 5वें दिन पुनरावृत्ति करेंगे, उसके बाद रेमेडियल और आकलन होगा, और 6ठे दिन बच्चा गृह कार्य करेगा। तो इसको बोलते हैं साप्ताहिक शिक्षण चक्र। तो क्या इसके अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं हो रहा का? तो कितने शिक्षक कर रहे हैं? तो हमने कहा भाई 3 के 3 शिक्षक ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिएगा, आपके विद्यालय के कितने शिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन कर रहे हैं? तो सभी कर रहे हैं 3। इसके बाद देखिएगा आपके विद्यालय के कितने शिक्षकों ने VRC स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लिया? तो देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, आपको स्वयं के अपने विद्यालय का तो पता है, और जो आपने गोद लिया है उसकी भी आप जानकारी कर लीजिएगा कि भाई VRC पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था। आपने क्या सभी ने प्रशिक्षण ले रखा था? अब हो सकता है भाई उस समय कोई CCL या अन्य पर हो, तो एक बार उनमें से देख लीजिएगा। मेरा जो मामला यहाँ 3 के 3 ने करा था, तो मैं पूरा 100% हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं साथियों कि आपके विद्यालय के जो कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ाने वाले कितने शिक्षकों ने दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम इनके गतिमान है शिक्षकों के, उनको पूर्ण कर रहे हैं। तो कितने शिक्षक पूर्ण कर रहे हैं? तो साथियों मेरे विद्यालय में यहाँ कक्षा 1 से 3 में जो 3 शिक्षक हैं, तीनों के तीनों शिक्षक दीक्षा ऐप पर इन प्रशिक्षण को पूर्ण कर रहे हैं नियमित रूप से। तो मैं यहाँ पर साथियों 3 भर लेता हूँ। विद्यालय में कितने शिक्षक नियमित रूप से निपुण तालिका भर रहे हैं? अब यहां आकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता, निपुण तालिका, क्योंकि अभी विभाग द्वारा निपुण तालिका विद्यालयों तक प्रेषित नहीं की गई है। तो यहां पर देखिएगा मैं 0 भर रहा हूं, कोई भी नहीं भर रहा। लेकिन अगर कोई संकुल साथी ऐसे हैं कि उन्होंने इसको PDF को फोटोकॉपी के रूप में निकाल लिया है, और निकालने के बाद वे चस्पा करने के बाद इसको भर रहे हैं, तो वे साथियों यहां पर भर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा
17वां, कृपया उन सामग्रियों पर निशान लगाएं जो आपके विद्यालय की कक्षाओं में पहुंच गई है। तो यहां पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिएगा, भाई ये सभी सामग्री देखिएगा पहुंच चुकी है, हमने सभी पर क्लिक कर दिया, ये आ गई। क्या आपके विद्यालय में पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर बच्चों द्वारा नियमित प्रयोग किया जा रहा है? हाँ, ये सब चीज़ें आप भर लेंगे। और ये जो कैसा वातावरण सृजित किया जा रहा है, इस चीज़ की आपको जानकारी है। अब देखिए, रोज रोज स्थानीय भ्रमण तो नहीं हो रहा, आप इनको भर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको उचित लगे। 20वां, क्या आपके विद्यालय में ये TLM, ये सभी प्रश्नों की आपको जानकारी है। और देखिए 21वां, आपकी योजना के अनुसार आपका विद्यालय कब तक निपुण बन जाएगा? तो देखिए जुलाई 2023 तक तो आपको बनाना ही है, यदि इससे पहले आपका बनना तो वो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा, ये थी सारी की सारी वो जानकारी 21 तक जो आपने निपुण विद्यालय चयनित किया, या तो स्वयं का या दूसरे का आपने लिया है, उच्च प्राथमिक विद्यालय वालों ने, उसकी जानकारी आपको बननी थी निपुण विद्यालय से संबंधित, ठीक है। अब यहाँ जो ये है पॉइंट नंबर 22, इसमें वो सूचना भरी जानी है कि शिक्षक संकुल साथियों को जो यूडायस भरवाने के लिए जो विद्यालय आवंटित हुए थे, उनका यूडायस कोड आपको यहाँ भरना है। सपोज करिएगा आपको 2 या 4 विद्यालय आवंटित हुए हैं, तो उनका यूडायस कोड आप यहाँ भर लीजिएगा, ठीक है साथियों। चलिए भर लेते हैं। एक विद्यालय में जैसे यहां पर अलग क्लिक करता हूं तो देखिए सामने बॉक्स में विद्यालय भरकर आ जाता है। और यहां पर देख लीजिएगा, ये एक प्लस का आइकन बना हुआ है, नीचे जो प्लस का आइकन बना हुआ, एक विद्यालय तो मेरे द्वारा ये भर लिया गया। अगर मुझे दूसरा विद्यालय भी आवंटित है तो मैं इस प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, नीचे दूसरा अब्जा, ये दूसरा विद्यालय हमारे द्वारा सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से साथियों तीसरा विद्यालय। और बाई चांस यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई विद्यालय गलत सेलेक्ट हो गया, तो ये जो नेगेटिव वाला निशान यहाँ पर बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये यहाँ से डिलीट स्वतः ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे जो सुरक्षित करें, यहाँ से सेव कर दीजिएगा। इसके बाद कोई भी डाटा इसमें संशोधित नहीं हो सकता है, ठीक है साथियों। और जो भी आप ये आवंटित विद्यालय हैं अपने यहाँ पर जो यूडायस हेतु आवंटित विद्यालय, इनको आप साथियों ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यदि इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की डाटा में विसंगति पाई जाएगी तो उसमें यह माना जाएगा आपका ही उत्तरदायित्व है, और आप उस डाटा को ठीक कराने में उसमें सहयोग करेंगे, ठीक है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।